देखिए हम लोग देखने वाले हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। हाँ, याद करेंगे उनका जन्म, ठीक ना। आप दोनों में से संभवत या ईस्वी में से कुछ भी याद कीजिएगा, मैं प्रीफर करूँगा ईस्वी। तो आपको याद रखना है 1532 किस ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म जो हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था, ठीक। ये मुझे कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक ना। इनके जन्म स्थान के विषय में मतभेद भी है। क्या है? मतभेद है, ठीक। और इनका जो अधिकांश विद्वान जन्म स्थान जो है कहाँ मानते हैं? राजापुर। कहाँ मानते हैं भैया? राजापुर। तुलसीदास का जन्म स्थान ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है, ठीक। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। क्या याद करना है? 1532, ठीक। और फिर आपको याद करना है कि इनके जन्म स्थान के विषय में मतभेद है। जन्म स्थान राजापुर और कहाँ पे है? चित्रकूट, यूपी में हुआ था। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक। अब हम बढ़ने वाले हैं आगे। तो देखिए आगे क्या हम लिखेंगे, उनके पिता और माता का नाम जानेंगे और वो क्यों कारण से छोड़ दिए गए थे, तो इन सब चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए उनके पिता का नाम जो था आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था और जन्म में अशुभ मुहूर्त, ठीक ना। ये सब चीज़ें होने के कारण उनके माता पिता ने उनका तुरंत बाद ही क्या कर दिया? त्याग कर दिया, ठीक ना। पालन पोषण नरहरि दास नाम के एक संत ने किया था और जिससे उन्होंने राम भक्ति की शिक्षा प्राप्त की, ठीक। तो आपको ये सब चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। कौन पिता थे? तो देखिए पिता उनके जो थे वो थे आत्माराम दुबे। अशुभ मुहूर्त में पैदा होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। माता हुलसी थी और जन्म के तुरंत बाद ही उन्हें छोड़ा गया। उनका पालन पोषण नरहरि दास ने किया और राम की भक्ति की उन्होंने क्या? उनसे शिक्षा प्राप्त की, ठीक। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। अब शिक्षा और युवावस्था, ठीक, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए शिक्षा और युवावस्था के बारे में हम क्या देखने वाले हैं। तो देखिए इनकी जो शिक्षा वो काशी वाराणसी में प्राप्त हुई थी। कहाँ प्राप्त हुई थी? वाराणसी में प्राप्त हुई थी, ठीक ना। वाराणसी में प्राप्त हुई थी और इन्होंने वेद पुराण अन्य चीज़ों का भी अध्ययन किया, ठीक। अब देखिए शिक्षा और युवावस्था में हम लोग देख रहे थे। तो देखिए इनका जो विवाह था, भैया विवाह बहुत इनका इम्पोर्टेंट है। आप लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश होकर नंबर देके जाएगा। रत्नावली नामक कन्या से हुआ था। कैसी कन्या से हुआ? रत्नावली नामक, जिससे अधिक मोह के कारण, ठीक ना, जीवन में अपने जो था गृहस्थ जीवन को त्याग कर इन्होंने संन्यास ले लिया इसी स्त्री के प्रेम के कारण। तो देखिए पत्नी कौन थी? रत्नावली थी। कौन थी? रत्नावली थी, ठीक ना। नाम आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इससे अधिक ये प्रेम करते थे या मोह करते थे, लेकिन उसकी डांट के कारण इन्होंने त्याग कर जो है गृहस्थ जीवन संन्यास ले लिया और राम की भक्ति में लीन हो गए, ठीक। देखिए इनकी मृत्यु के बारे में थोड़ा सा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी। आप ईस्वी याद रखिए, ठीक ना। कहाँ पे हुई थी? अस्सी घाट में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अस्सी घाट, ठीक ना। ये कहाँ पे है? वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में, ठीक ना। मृत्यु के बाद भी आज उनकी रचनाएं लोगों के हृदय में जीवित हैं। तो देख लीजिए इसको कैसे आप बनाएंगे। तो देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 1623 ईस्वी में। जन्म 1532 में हुआ था, मृत्यु 1623 में। कहाँ पे हुई थी? अस्सी घाट वाराणसी में हुई थी, ठीक ना। अब इन्होंने जो है मृत्यु के बाद भी इनकी रचनाएं आज भी जिंदा हैं, ठीक ना। रामचरितमानस इनकी मेन रचना है, ठीक ना। तो गोस्वामी तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास भी जाना जाता है, ठीक ना। ये महान स्तंभ है। अब देखिए मैं इनकी रचनाएं बता दे रहा हूँ, ठीक ना। वो इसमें शामिल नहीं, लेकिन आपको याद हो जाएगा। एक थे रामचरित मानस याद कर लीजिए, एक थे रामाज्ञा याद कर लीजिए, एक थे विनय पत्रावली याद कर लीजिए, एक थे रामलला नाचू याद कर लीजिए, ठीक ना। बहुत सी रचनाएं इनकी हैं, ठीक ना। तो ये सब आप याद करके आराम से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए शांत दिमाग से। आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। हम आपके मुताबिक ही बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। बस एक मिनट की आप माइंड मैपिंग लीजिएगा। माइंड मतलब कि आंख बंद करके जो मैं चीज़ें पढ़ाया हूँ उसको दिमाग में एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसे लिख लीजिए कहीं पे, ठीक।
तो बस इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका सहयोग और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।